ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मां शांता। यद्यपि आत्मसंगोपन के लिए श्री माँ कामरपुकुर और जयरामवटी के ग्रामीण वातावरण में चली जाती थी, फिर भी उनकी दैवी कृपा और उनका पुण्य सानिध्य प्राप्त करने के हेतु भक्तगण उनके श्री चरणों के समीप एकत्र होने लगे। वे भी स्नेह, ममता, सेवा, सत्कार और आध्यात्मिक शक्ति संचार द्वारा उनके हृदय को उच्चलित, पूर्णता और अमृत में शांति से भरपूर कर देती थी। उनके कृपा स्पर्श से अगणित भक्तों के जीवन धन्य और अमृतमय हो गए। उन लोगों को परम शांतिमय धाम का सार्थक परिचय प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। श्री माँ जब जयराम भट्टी में थी, उस समय स्वामी निरंजनानंद, सुबोधानंद आदि कतिपय सन्यासियों के साथ श्री रामकृष्ण देव के वीर भक्त गिरीश चंद्र उनके दर्शन के लिए वहां पहुंचे। महान सांसारिक अशांति के भंवर में पड़कर उस समय गिरीश के जीवन नौका डामाडोल हो रही थी। एक दिन स्वामी निरंजनानंद के समीप अपनी दयनीय दशा का वर्णन करने पर उन्हीं ने गिरीश को श्री मां के चरणों में आश्रय लेने का परामर्श दिया था। रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि ऋषि बनाना नारद जी के जीवन का सर्वश्रेष्ठ श्रेय है। दस्यु अंगुलीमाल के जीवन को आमूल परिवर्तन कर उसे अहिंसक नाम से भिक्षु संघ में ग्रहण करना तथा तथागत की बुद्धित्व प्राप्त का एक प्रकृत प्रमाण है। गौरांग अवतार में जगाई मथाई उद्धार जिस प्रकार एक विशेष घटना है, ठीक उसी प्रकार रामकृष्ण अवतार में पाप पंक निमिज्जित गिरीश का समस्त पाप भार ग्रहण भी भगवान की अहेतु की कृपा का एक श्रेष्ठ निदर्शन है। गिरीश का पाप ग्रहण करने के कारण ही श्री रामकृष्ण देव के शरीर में कठिन कंठ रोग हुआ था एवं उसी रोग से उन्होंने देह छोड़ी। फिर भी कृपा निधि श्री रामकृष्ण ने गिरीश के जीवन के माधुर्यमय, परम आश्चर्यजनक, कलुषित स्वभाव परिवर्तन को देखकर जगत को उन पतित पावन का परिचय मिला। जयरामवटी पहुंचते ही स्नान कर भीगे वस्त्र पहने गिरीश भाव विह्वल हो श्री मां को प्रणाम करने गए। उनको प्रणाम कर जो ही उन्होंने ऊपर की ओर देखा कि घूंघट से कुछ ढके हुए श्री मां के मुख पर दृष्टि पड़ते ही वे चौंक उठे और कह उठे, ए मां, तुम हो? गिरीश के इस विस्मय का उनके जीवन की एक अत्यंत गोपनीय घटना के साथ संबंध था। उनकी युवावस्था में एक बार उन पर हैजे का आक्रमण हुआ। रोग ने ऐसा भीषण रूप धारण कर लिया कि उनके बचने की कोई आशा नहीं रही। उस समय उन्हें स्वप्न में एक देवी मूर्ति के दर्शन हुए। वह ज्योतिर्मयी मूर्ति लाल किनार की साड़ी पहने हुई थी। उसके मुखमंडल पर स्वर्गीय कांति और नेत्रों में स्नेह शीतल सिंदूकता थी। देवी ने उनके मुख में महाप्रसाद देकर कहा, खाओ। उस अपार्थिव प्रसाद को खाते खाते गिरीश की नींद खुल गई। फिर भी उस प्रसाद का पवित्र स्वाद उस समय तक बना रहा और उन्होंने ये अनुभव किया कि वह देवी मानो उन्हें चारों ओर से घेरे हुए हैं। गिरीश स्वस्थ हो उठे। अब इतने वर्ष बाद अपनी आंखों के सामने उसी स्वप्न की देवी को सहज नारी के रूप में देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने आज ये अनुभव किया कि घूंघट की आड़ में रहकर अब तक कौन उनकी रक्षा कर रही है तथा किसने उन्हें मृत्यु के हाथ से बचाया था। इस मानवी देवी के जीवन में ऐसी अनेक अलौकिक घटनाओं का परिचय क्रमशः हमें प्राप्त होगा। वे अपने को घूंघट में छिपाकर गांवों में रहती थीं, पर उनकी मंगलमयी दृष्टि दूर दूर तक चारों ओर फैली हुई थी।
कितनी ही भांति, कितने ही प्रकार से उन्होंने जीवों का उद्धार किया। जिन दो चार घटनाओं का पता चलता है, उन्हीं से ये स्पष्ट है कि अरूपा ने किस प्रकार रूप धारण किया था, सीमाहीन कैसे सीमाबद्ध हुई थी, जगत जननी शारदा देवी के रूप में क्रीड़ा कर रही थी। स्वामी प्रेमानंद जी ने कहा था, श्री श्री माँ ने मनुष्य शरीर धारण किया था, फिर भी उनकी अपराकृत भागवती तनु थी। अन्यान्य पुरुष भक्तों की तरह गिरीश को भी इससे पूर्व कभी शारदा देवी के श्रीमुख दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। संभवतः श्री माँ जब बलराम भवन में कुछ दिन रही थी, उस समय एक दिन वे छत पर चढ़ी थी। गिरीश भी उस समय अपने मकान की छत पर टहल रहे थे। तब उनकी पत्नी श्री माँ को दिखाती हुई बोली, वह देखो, माँ भी छत पर टहल रही हैं। ये सुनते ही अपना मुंह फेर गिरीश कहने लगे, नहीं नहीं, मैं अपने इन पाप नेत्रों से इस प्रकार उन्हें नहीं देखूंगा। वे तत्काल ही छत से उतर आए। सन 1890 में जब वराहनगर के किराए के मकान में अपनी चिकित्सा के लिए श्री माँ रहती थी, उस समय गिरीश का गूंगा पुत्र, जिसकी आयु 3 वर्ष की थी, अपने पिता को खींचते खींचते ऊपर श्री माँ के समीप ले गया। गिरीश जाना नहीं चाहते थे और रो रो कर कह रहे थे, अरे मैं माँ के पास कैसे जाऊं, मैं तो महापापी हूँ। वो कांपते हुए श्री माँ के चरणों पर गिरकर बोले, माँ, इसके द्वारा ही तुम्हारे श्री चरण दर्शन का सौभाग्य मिला है। वे ही गिरीश आज श्री माँ के श्री मुख का दर्शन कर विस्मित हो उठे। अपने उस समय के देखते हुए स्वप्न की सत्यता उन्होंने परख ली। उनके प्रश्न के उत्तर में श्री माँ को यह स्वीकार करना पड़ा कि उन्हीं के उस प्रकार दर्शन देकर उनके प्राणों की रक्षा की थी। फिर भी उनका संशय दूर नहीं हुआ। एक दिन श्री माँ से उन्होंने पूछा, तुम कैसी माँ हो? चिरंतनी माँ ने स्वाभाविक कंठ से उत्तर दिया, मैं सचमुच की माँ हूँ। मैं गुरु पत्नी नहीं, बनाई हुई माँ नहीं, कहने भर की माँ नहीं, मैं तो सचमुच की माँ हूँ। मैं सचमुच की माँ हूँ। मैं गुरु पत्नी नहीं, मैं बनाई हुई माँ नहीं, कहने भर की माँ नहीं, मैं तो सचमुच की माँ हूँ। मानवी देवी की ओर और भी अनेकानेक कृपानुभव उस वर्ष जयराम बटी में माँ के समीप रहते समय गिरीश को प्राप्त हुए थे। संतान माँ को ममतामय रूप से देखती है और माँ के मातृत्व का विकास भी स्नेहमय लालन द्वारा होता है। गिरीश कलकत्ते के रहने वाले थे। सुबह उठते ही चाय के प्याले में मुंह डुबाने का उन्हें अभ्यास था। श्री माँ ये जानती थी, पर गांव में दूध मिलना एक समस्या थी। चाय और चीनी जुटाना भी सहज नहीं था। श्री माँ गठिए से पीड़ित थी, तो भी प्रातः काल सबसे पहले दूध लाने के निमित्त निकल पड़ती थी। उनसे अच्छी तरह चला भी नहीं जाता था। फिर भी ऐसी दशा में सारा गांव घूम घूम कर थोड़ा सा दूध संग्रह कर ले आती थी। सोकर उठते ही गिरीश को चाय तैयार कर मिलती। चाय पीते समय उनका हृदय उमड़ पड़ता। चाय के प्याले में आंसू टपक जाते। केवल चाय ही नहीं, उसके साथ हलवा तथा रोज नई नई खाद्य सामग्री भी दी जाती थी। कितना स्नेह सत्कार था, कितनी आंतरिकता थी। एक दिन गिरीश ने देखा कि श्री माँ बिस्तर की कुछ मैली चादरें और तकियों के गिलाफ को लेकर तालाब की ओर जा रही हैं। रात में सोते समय उन्होंने अपना बिस्तर एकदम साफ सुथरा और सफेद दिखाई पड़ा। ये कार्य श्री माँ का ही है, ये जानकर उन्हें एक और जिस प्रकार मन में महान कष्ट हुआ, वैसे ही दूसरी ओर जननी का अपार स्नेह देखकर उनका हृदय आनंद से भर उठा। जयरामवटी में रहते समय गिरीश के जीवन में एक प्रकार की नवीनता दिखाई देने लगी। श्री माँ के सानिध्य में उनका रिक्त जीवन मानो पूर्ण हो उठा। अब गिरीश का वह पहले वाला स्वभाव नहीं रहा। अत्यंत असंयमी और उद्दंड गिरीश ने श्री माँ के समीप शांति शिष्ट शिशु का रूप धारण किया। माँ है और मैं हूँ, मुझे चिंता ही किस बात की है। माँ के हाथ से खाता पीता हूँ, माँ ने मेरा सारा भार ले लिया है। इसी भावना से गिरीश ने अब तन मन वचन से श्री माँ के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने समझ लिया कि मेरी माँ सनातनी और संताप हारिणी है। मेरी माँ सनातनी और संताप हारिणी है।
जब माँ है तो मुझे चिंता किस बात की। कुछ दिन बाद कलकत्ते में गुरु भाइयों के समीप गिरीश ने एक दिन बड़े आवेगपूर्ण स्वर से कहा था, मनुष्य के लिए यह विश्वास करना कि भगवान ठीक हम लोगों की तरह मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं बहुत ही कठिन है। तुम लोग क्या ऐसी धारणा कर सकते हो कि ग्रामीण महिला के रूप में साक्षात जगदम्बा तुम्हारे समक्ष खड़ी है? ऐसी कल्पना करना क्या तुम लोगों के लिए संभव है कि महामाया साधारण रमणी की भांति घर गृहस्थी के सारे कामकाज कर रही हैं, पर वे ही जो जगत जननी है, महामाया है, महाशक्ति स्वरूपिणी है, सारे जीवों की मुक्ति और मातृत्व का आदर्श स्थापित करने के लिए उनका आविर्भाव हुआ है। प्रख्यात कवि एवं नाटाचार्य कि यह साधारण युक्त मात्र नहीं है, यह तो मात्र साधक भक्तवर गिरीश की मर्म वाणी है। नाट्याचार जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति का जयरामवटी पहुंचना उस अंचल के लोगों के लिए एक विस्मयजनक घटना थी। गिरीश बाबू को देखने तथा उनके गाने सुनने के लिए लोग दल बांध कर आने लगे। जितना ही वे कहते कि मैं गा नहीं सकता, संगीत का रचयिता मात्र हूँ, उतना ही लोगों का आग्रह बढ़ता जाता। तब बाध्य होकर उन्हें गाना पड़ता। वे श्री बाल गोपाल की मधुर लीला के पद बनाकर गाते। एक दिन देशड़ा गांव की का हरिदास बरैगी जयरामवटी में गाना सुनाने आया। वह स्वयं भक्त था और गाना गाकर भिक्षावृत्ति के द्वारा अपना निर्वाह करता था। वह बेला बजाकर श्री अन्नपूर्णा और शिव की लीला संबंधी पद गाने लगा, जिसका भावार्थ ये था, अरे उमा क्या ही आनंद की बात है, लोगों से सुनती हूँ शिवानी सच बोल, क्या काशी में तेरा नाम अन्नपूर्णा है? ए अर्पणा, जब मैंने तुझ में शिव को सौंपा, तब भोलानाथ मुट्ठी भर भीख के लिए तरसते थे। शुंभ करी आज मैं क्या आनंद की बात सुन रही हूँ। क्या तू विश्वेश्वर के यहाँ बाएं विराजमान विश्वेश्वरी है? उसके गाने के भाव से आंखों के सामने सर्वत्यागी श्री रामकृष्ण और श्री शारदा देवी का जीवन लीला का एक अपूर्व चित्र खिंच गया। बैरागी के मुंह से वह गाना सुनकर भाव विमुक्त कृष्ण चंद्र के दोनों कपालों को पिलावित करते हुए अश्रु प्रवाहित होने लगे। भीतर घर में बैठकर श्री माँ भी आंचल से आंसू पोंछने लगी। श्री माँ के पवित्र सानिध्य में कुछ दिन रहने के फलस्वरूप गिरीश के आध्यात्मिक जीवन में महान परिवर्तन आ गया। उस समय से जीवन के अंतिम दिवस पर्यंत श्री माँ की इच्छा पर निर्भर रहने की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी। कुछ वर्ष बाद जब श्री माँ कलकत्ते के बाग बाजार में एक किराए के मकान में निवास कर रही थी, उस समय एक दिन गिरीश चंद्र श्री माँ के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर आवेगपूर्ण कंठ से कहने लगे, माँ, जब मैं तुम्हारे समीप आता हूँ तब मुझे ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो मैं एक छोटा बच्चा हूँ और अपनी माँ के पास जा रहा हूँ। ये कहते हुए उनका कंठ रुद्ध हो गया। आगे कुछ कहना उनके लिए संभव नहीं हुआ। क्रमशः श्री माँ के संबंध में देवी अनुभूति गिरीश के हृदय में इतनी प्रगाढ़ हो उठी कि शारदा देवी की दशभुजा दुर्गा के रूप में पूजा करने की उनकी तीव्र अभिलाषा हुई। श्री माँ उस समय जयरामवटी में थी। मलेरिया से पुनः पुनः पीड़ित होकर उनका शरीर अत्यंत कमजोर हो चुका था। फिर भी भक्त संतान गिरीश के आंतरिक आवाहन से बाध्य होकर उन्हें कलकत्ते में उनकी पूजा ग्रहण करने की स्वीकृति देनी पड़ी। यथा समय श्री माँ कलकत्ते में बलराम भवन आई। गिरीश के घर पर श्री माँ की उपस्थिति में शारदीय पूजा का कल्प आरंभ हुआ। माता जी के शुभागमन के समाचार मिलते ही भक्तगण दल बांधकर जीवित दुर्गा के रूप के निमित्त विविध उपकरणों के साथ बलराम भवन में एकत्रित होने लगे। यद्यपि श्री मां का शरीर अस्वस्थ था, फिर भी पूजन के तीनों दिन अगणित भक्तों के श्रद्धाएं स्वीकार कर उन्होंने सबको कृतार्थ किया। दिन भर अत्यधिक परिश्रम करने के फलस्वरूप महाअष्टमी की रात्रि में श्री मां को खूब जाड़ा लेकर ज्वर हो गया। उस वर्ष गहरी रात्रि में संधि पूजन का समय था। उस समय ज्वर की दशा में श्री मां के लिए गिरीश के घर पर उपस्थित होना असंभव था।
हताश हो गिरीश एकांत में बैठकर आंसू बहाने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि जब माँ ही नहीं पधारेंगी तो पूजा मंडप में जाकर क्या ही करना। फलस्वरूप वे पूजा मंडप में नहीं गए। इधर संधि पूजा के समय उस गहरी रात में सेविकाओं के साथ श्री माँ पैदल ही गिरीश के घर पर उपस्थित हुई और पीछे के दरवाजे को खटखटाती हुई बोली, मैं आ गई हूँ। उनकी आवाज सुनते ही गिरीश का मुखमंडल शारदीय चंद्रमा की भांति उज्जवल हो उठा। पूजा मंडप में पहुंचकर श्री माँ देवी प्रतिमा के उत्तर पश्चिम कोने में खड़ी हुई। दिव्यानंद की तरंग से सभी के हृदय आंदोलित हो उठे। आवेगपूर्ण कंठ से गिरीश ने मातृ वंदना की। भक्तों ने भी देवी के चरणों में भक्ति अर्घ अर्पण किया। ऐश्वर्य की राजमार्ग से कभी जगत जननी का आगमन नहीं होता। वे तो दीनता की विधि की अकिंचनों के हृदय की आविर्भूति होती है। तभी तो श्री माँ पीछे के दरवाजे से पधारी थी। ऐश्वर्य के राजमार्ग से कभी जगत जननी का आगमन नहीं होता। वे तो दीनता की विधि के से अकिंचनों के हृदयों में आविर्भूत होती हैं। तभी तो श्री माँ पीछे के दरवाजे से पधारी थी। गिरीश का देहांत होने पर अत्यंत शोकग्रस्त हो श्री माँ ने कहा, आहा, एक इंद्र उठ गया। कैसा गहरा उसका भक्ति विश्वास था। गिरीश के विश्वास के संबंध में ठाकुर कहा करते थे, 1.25 रुपए ही नहीं, 1 रुपया 5 आने, अर्थात 16 आने से भी बहुत अधिक। श्री माँ से गिरीश को ऐसा क्या मिला था जिसके फलस्वरूप उन्होंने मात्र चरणों में इस प्रकार आत्मसमर्पण किया था। कुछ स्नेह सेवा, अमृतमय संभाषण, मातृ स्नेह, अथवा कोई अपार्थिव दैवी संपत्ति। श्री रामकृष्ण की अच्छी तरह परीक्षा करके ही गिरीश ने उन्हें अपनाया था। माँ बाप तक की गाली गलौज तथा और भी कितने ही प्रकार के दुर्व्यवहार के द्वारा उन्होंने क्षमामय हो को भली भांति परख लिया था। फिर भी पापहरण श्री रामकृष्ण देव ने पापांपंकिल गिरीश को अपनी गोद में आश्रय प्रदान किया था। उनके भाव, महाभाव, समाधि, तन्मयता, त्याग, पवित्रता तथा अध्यात्म शक्ति को अच्छी तरह से देखभाल कर तब गिरीश ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया था। उनको अवतार विष्ट माना था और बाद में बड़े जोर शोर के साथ उनका प्रचार भी किया था। किंतु आदि शक्ति की प्रफुल्ल प्रसन्नता प्राप्त करना संभवतः उस समय एक गिरीश के लिए बाकी था। आत्मनिवेदन के द्वारा गिरीश ने उस प्रसन्नता को प्राप्त किया। सन 1892 की वाराणसी की एक घटना है। गोलाक माँ ने स्वामी ब्रह्मानंद जी से पूछा था, राखाल, माँ ये जानना चाहती हैं कि पहले शक्ति पूजन क्यों किया जाता है। स्वामी ब्रह्मानंद ने कहा, ब्रह्म ज्ञान की चाबी तो माँ के ही पास है। माँ यदि कृपा करके चाबी से दरवाजा न खोल दे तो दूसरा उपाय ही क्या है। शैष्या प्रसन्न वरदान नृणाम भवति मुक्ते, इस वाक्य की सत्यता सिद्ध हुई। श्री माँ की दैवी कृपा के स्पर्श से गिरीश के लिए अमृत धाम में जाने का ज्योतिर्मय मार्ग उद्घाटित हो गया था। उस समय श्री माँ लगभग 3 वर्ष तक जयरामवटी और कामरपुकुर में रही थी। उस समय की बात है। एक दिन माता जी कामरपुकुर से जयरामवटी आ रही थी। उनके साथ कपड़े की पोटली लेकर बालक शिबू, श्री रामकृष्ण का भतीजा शिवराम, चल रहा था। जयरामवटी के समीप पहुंचते ही धुन में आकर श्री राम अकस्मात मैदान में खड़ा हो गया। उसके पैरों की आहट न पाकर पीछे की ओर फिरकर श्री माँ ने देखा कि शिवराम चुपचाप खड़ा है। अरे शिबू, तू खड़ा क्यों है? आ चले आ, श्री माँ ने उसे आवाज दी। फिर भी शिवराम उसी प्रकार खड़ा रहा। इधर दिन डूबता देख श्री माँ उसके पास जाकर पुनः उससे चलने के लिए बोली। तब उसने कहा, एक बात बता सकती हो? तभी मैं साथ चलूंगा। श्री माँ ने पूछा, कौन सी बात रे? शिवराम ने कहा, तुम कौन हो, बता सकती हो? श्री माँ ने कहा,
अरे मैं और कौन हूँ, मैं तो तेरी चाची हूँ। तो जाओ, ये तो घर के पास आ गई हो, मैं अब नहीं जाऊंगा। ये कहकर वह उस निर्जन मैदान में चुपचाप खड़ा रहा। श्री माँ चिंतित होकर कहने लगी, अरे देख भला, मैं और कौन हूँ रे? मैं मनुष्य हूँ, तेरी चाची हूँ। ठीक है, तो तुम जाओ ना। शिवराम ने पुनः चित्त पकड़ी। बाध्य होकर तब माँ को कहना पड़ा, लोग कहते हैं काली। शिवराम ने फिर पूछा, काली ना, सच? श्री माँ ने कहा, हाँ। तब खुश होकर शिवराम ने कहा, अच्छा, अब चलो। अपने स्वरूप के संबंध में श्री माँ की इस प्रकार की युक्ति कदाचित ही सुनने को मिलती थी। भक्तों की विशेष आग्रह से सन 1893 के आषाढ़ महीने में श्री माँ कलकत्ते पधारी। इस बार में भी बलोड में गंगा जी के तट पर नीलांबर नीलांबर बाबू के किराए के मकान में उनके रहने की व्यवस्था भक्तों ने की थी। यहीं पर श्री माँ ने पंच तपा का अनुष्ठान किया। श्री रामकृष्ण के लीला संवरण के कुछ समय बाद से ही एक दाढ़ी वाले सन्यासी मूर्ति से श्री माँ को पंच तपा करने के लिए बार बार प्रेरणा मिलती रही। श्री रामकृष्ण के देहावसान के अंतर्गत वृंदावन इत्यादि तीर्थ स्थानों में कुछ दिन निवास करके जब श्री माँ कामरपुकुर आई, उस समय वे बहुधा एक केरुआ वसंधारणी, रुक्ष केशी, गले में रुद्राक्ष की माला पहने हुए 11-12 वर्ष की एक देव मूर्ति देख पाती थी। और उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि वह मूर्ति कभी उनके सामने और कभी पीछे पीछे साथ साथ घूम रही है, मानो उनके ही हृदय स्थित वैराग्य ने कुमारी देवी का रूप धारण किया है। इस प्रकार एक साथ उन दोनों मूर्तियों के दर्शन से श्री माँ के हृदय में पंचतपा का अनुष्ठान करने की प्रेरणा हुई। बेलूर में रहते समय हृदय में पंचतपा करने की इच्छा बलवती होने के कारण योगेन माँ से उन्होंने सब बातें प्रकट की। योगेन माँ भी आग्रह पूर्वक बोली, अच्छी बात है माँ, मैं भी करूंगी। छत पर मिट्टी डालकर वहां पंचतपा का आयोजन किया गया। इस संबंध में श्री माँ ने कहा था, मैं उस समय बेलूर में नीलांबर बाबू के मकान में रहती थी। चारों ओर उपले की आग और ऊपर सूर्य का प्रखर तेज। सवेरे जब नहा धोकर वहां पहुंची, उस समय आग खूब धधक रही थी। देखकर पहले मुझे डर लगा कि कैसे मैं उसके अंदर जाकर सूर्यास्त तक वहां बैठी रहूंगी। फिर जब मैं ठाकुर का नाम लेकर उसमें गई, तब मुझे आग की कोई गर्मी मालूम ही नहीं पड़ी। 7 दिन तक इसी प्रकार मैंने अनुष्ठान किया, 7 दिन तक। पर मेरे शरीर का रंग झुलस कर काला पड़ गया। इसके बाद फिर उस सन्यासी को मैंने कभी नहीं देखा। योगिनी कुमारी देवी भी फिर उन्हें दिखाई नहीं दी। उनके हृदय का दाह भी शुभ्र शांति की अपूर्व स्निग्धता में परिणत हुआ। इसी समय श्री माँ को एक और अद्भुत दर्शन मिला। उसने एक और जिस प्रकार श्री रामकृष्ण की लीला का पूर्ण माधुर्य और तात्पर्य उनके हृदय पटल पर दृढ़ रूप से अंकित कर दिया, उसी प्रकार दूसरी ओर उस लीला की पुष्टि के लिए मनुष्य शरीर में अपने विद्यमान रहने की सार्थकता के संबंध में उनमें स्थिर विश्वास उत्पन्न कर दिया। युक्त उद्यान उद्यान भवन में के सामने ही करुणा विगलित जाह्नवी प्रवाहित होती है। उस दिन पूर्णिमा थी। बगीचे में कुछ देर तक टहलने के बाद श्री माँ गंगा जी की ओर मुंह करके सीढ़ी पर बैठी हुई थी। गंगा के रजत वृक्ष पर मृदु मंद कंपन हो रही थी। अकस्मात उन्होंने देखा कि पीछे की ओर से श्री रामकृष्ण आकर अत्यंत शीघ्रता से गंगा जी में उतर गए और तत्काल ही उनका शरीर गंगा जी के साथ मिलकर एक हो गया। इसी समय कहीं से स्वामी विवेकानंद आकर जय श्री राम कृष्ण उच्चारण करते हुए उस गंगा जल के दोनों हाथों से असंख्य लोगों को के मस्तकों पर छिड़कने लगे और उस ब्रह्मवाणी के स्पर्श से सब कोई उसी समय मुक्त होने लगे। श्री राम कृष्ण ने मुक्तिवारी का रूप धारण किया था।
इस दर्शन का श्री माँ के हृदय पर ऐसा गहरा असर हुआ कि कई दिन तक वे गंगा जी में नहीं उतरी। कहती, ये तो ठाकुर की देह है, कैसे इसमें पैर रखूं। उस समय किसी एकादशी के दिन श्री माँ के दर्शन के निमित्त श्री राम कृष्ण के अकिंचित भक्त नाग महाशय वहां पहुंचे। काशीपुर में श्री राम कृष्ण जब अंतिम रूप शैया पर थे, उस समय की किसी घटना का उल्लेख कर नाग महाशय की भक्ति के बारे में श्री माँ ने कहा था। उस समय आंवले के दिन नहीं थे, पर एक दिन ठाकुर ने आंवला खाने की इच्छा प्रकट की। दुर्गाचरण नाग महाशय 3 दिन तक इधर उधर ढूंढ ढूंढ कर कहीं से तो 2-3 आंवले लेकर उपस्थित हुआ। आंवले देखने में अच्छे बड़े थे। 3 दिन तक उसने न भोजन किया न नींद ली। ठाकुर को जब आंवले दिए गए, क्या ही भक्ति है कि ठाकुर को आंवला खाना था, तो 3 दिन तक ना वो सोए ना उन्होंने भोजन किया, बस वो आंवला ही ढूंढते रहे। ठाकुर, इस भक्ति का अंश भी दे दो। ठाकुर को जब आंवले दिए गए, तब हाथ पर आंवले लेकर वे रोते हुए कहने लगे, मैंने सोचा कि तुम शायद ढाका चले गए हो। फिर मुझसे बोले, आज जरा मिर्च डालकर चटनी बनाओ। ये लोग पूर्व बंगाल के रहने वाले हैं, मिर्च ज्यादा खाते हैं। और भी कई प्रकार की रसोई बनी थी। उन्होंने कहा, एक थाली में सब कुछ परोस दो, प्रसादी किए बिना वह नाग महाशय नहीं खाएगा। ठाकुर उन वस्तुओं को प्रसादी करने बैठे। आहा, उसकी कैसी अपूर्व गुरु भक्ति थी। देखने में वे रंग का काला था, चेहरा रूखा सूखा था, पर आंखें बड़ी बड़ी और उज्जवल थी। प्रेम पूर्ण नेत्र सदा प्रेमाश्रु से भीगे रहते थे। इतने तो भक्त आते हैं, पर उसकी जैसी भक्ति और किसी में मैंने नहीं देखी। ऐसे परम भक्त नाथ महाशय श्री माँ के दर्शन के लिए नीलांबर बाबू के मकान में उपस्थित हुए। उस समय किसी भी पुरुष को श्री माँ का साक्षात दर्शन नहीं मिलता था। भक्तगण सीढ़ी पर मस्तक रखकर प्रणाम करते थे, और उस समय माँ के समीप रहने वाली सेविका सब उनके नाम बतलाती, तब उसी के द्वारा श्री माँ उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती थी। उस दिन नाग महाशय सीढ़ी पर जोर जोर से माथा ठोकने लगे और व्याकुल हो रोने लगे। इस प्रकार मस्तक ठोकने के फलस्वरूप उनका ललाट सूज गया। आंसुओं से दृष्टि अवरुद्ध हो गई और उनके मुख से केवल माँ माँ की ध्वनि निकल रही थी। समाचार मिलते ही श्री माँ ने उनको ऊपर ले आने का आदेश दिया। भावाविष्ट होने के कारण नाग महाशय का सर्वांग कांप रहा था। उनमें चलने की शक्ति भी नहीं रही थी। पैर स्थितः पड़ रहे थे। श्री माँ स्नेह के साथ उनके शरीर पर हाथ फेरने लगी। श्री माँ के पुनीत स्पर्श से उनका मन क्रमशः सहज भूमि पर आया। तब माँ उन्हें छोटे बच्चे की तरह अपने हाथ से प्रसाद खिलाने लगी। आनंद में विभोर होकर वे कहने लगे, बाप से माँ अधिक दयालु है, बाप से माँ अधिक दयालु है। श्री माँ के चरणों में साष्टांग दंडवत कर नीचे उतरते समय कहने लगे, न हम तू ही, मैं नहीं, बस तुम ही। किसी समय श्री माँ ने नाग महाशय को एक वस्त्र दिया था। उस वस्त्र को माँ का प्रसाद मानकर वे सर्वदा अपने मस्तक पर लपेटे रहते थे, पहनते न थे। श्री माँ जब बाग बाजार के गोदाम वाले मकान में थी, उस समय की घटना है। एक दिन श्री माँ ने पत्तल पर प्रसाद रखकर उसे नाग महाशय को देने के लिए भेजा। उनकी ऐसी गहरी भक्ति थी कि उन्होंने पत्तल तक खा डाली। श्री माँ के हाथ के पुनीत स्पर्श से उनकी दृष्टि में वह पत्तल भी महापवित्र महाप्रसाद बन चुकी थी। नाग महाशय की इस प्रकार अद्भुत भक्ति थी, वे श्री माँ को मानव देह में साक्षात जगत जननी के रूप में देखते थे। साध्य रूपिणी श्री शारदा देवी कठोर तपश्चर्या एवं आत्मानंद की प्रशांति में कुछ महीने बेलूर में व्यतीत कर कुछ दिन के लिए जयराम पटी आई। इधर भक्त प्रवर बलराम बाबू की धर्मपत्नी अपनी प्रिय पुत्री भु- भुवन मोहिनी की अकाल मृत्यु से अत्यंत शोकातुरा होकर बीमारी से मृत पाए हो उठी। उनके आत्मीय उन्हें जलवायु बदलने के लिए अन्यत्र भेजना चाहते थे, किंतु उन्होंने ये अभिप्राय प्रकट किया कि श्री माँ के साथ लिए बिना वे कहीं भी नहीं जाएंगी।
बलराम बाबू ने पूर्ण रूप से युगावतार के चरणों में आत्मसमर्पण किया था। श्री रामकृष्ण बलराम की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा करते थे, बलराम का अन्न शुद्ध अन्न है। श्री रामकृष्ण ने श्री मां पर ही मानो उस परिवार की देखरेख का भार सौंपा था। एक बार बलराम की धर्म पत्नी को कठिन बीमारी हुई। श्री मां और ठाकुर उस समय दक्षिणेश्वर में थे। ठाकुर स्वयं न जाकर श्री मां से बोले, जाओ उसे देख के आओ। माता जी ने पूछा, कैसे जाऊं? गाड़ी वाहन नहीं है। मेरे बलराम का संसार नष्ट हो जाएगा और तुम नहीं जाओगी। पैदल जा सकती हो तो पैदल ही जाओ। श्री रामकृष्ण के कंठ में उत्कंठा का स्वर ध्वनित हो उठा। अंत में पालकी की व्यवस्था हुई और श्री मां दक्षिणेश्वर से बलराम की धर्मपत्नी की रोगशैया के समीप उपस्थित हुई। और भी एक बार बलराम की धर्मपत्नी की बीमारी के समय उन्होंने श्री मां को देखने के लिए भेजा था। वे उस समय श्याम पुकर में अस्वस्थ थे। श्री मां उनकी सेवा शुश्रूषा से के लिए वहीं थी। बलराम की धर्मपत्नी की बीमारी का समाचार पाते ही विचल होकर श्री मां से कहने लगे, तुम एक बार बलराम के घर हुआ। श्री मां गांव की महिला थी। कलकत्ते के राजपथ पर वे कभी नहीं निकली थी। फिर भी सायंकाल के छुटपुटे में पर परिचारिक के साथ लेकर पैदल ही वे बलराम की धर्मपत्नी को देखने के लिए गई। बलराम बाबू वास्तव में युगावतार के पार्षद थे। गौरांग महाप्रभु ने जब अवतार लिया था उस समय सांगोपांग रूप में उनका भी आविर्भाव हुआ था। भावाविष्ट होकर एक दिन श्री रामकृष्ण ने गौरांग देव की संकीर्तन मंडली में बलराम बाबू को देखा था। किसी समय भावावेश में उन्होंने बलराम को मां काली के समीप भी खड़े हुए देखा था। इसलिए बलराम जिस समय सर्वप्रथम उनके समीप उपस्थित हुए, उसी समय उन्होंने बलराम को अपने पार्षद के रूप में पहचान लिया। बलराम की धर्मपत्नी कृष्ण भाविनी का जन्म भी लक्ष्मी के अंश से हुआ था। श्री रामकृष्ण कहते थे, वह वैकुंठ की रसोई बनाने वाली है। इसलिए उनकी इतनी आंतरिकता और उत्कंठा थी। श्री मां को ये सारी बातें ज्ञात थी। इसलिए जब भी कभी बलराम के घर पर किसी प्रकार की विपत्ति आती, वे अविलंब वहां जा पहुंचती और उसके प्रतिकार में जी जान लगा देती। अब की बार भी जब बलराम बाबू की धर्मपत्नी का अभिप्राय उनको बतलाया गया तो वह तत्काल जयराम बटी से कलकत्ते आई। युक्त भक्त परिवार के साथ बिहार के शाहाबाद जिले के कलेवर नामक स्थान में वे 2 महीने तक रही भी। श्री मां को वह स्थान बहुत ही पसंद आया था। जंगली मृगों को देखकर वे बालिका की तरह आनंद मग्न हो जाती थी। किसी महिला भक्त से उन्होंने कहा था, उस देश में कैसे हिरन हैं, दल बांधकर जब वे चलते हैं तब ऐसा लगता है कि कोई त्रिकोण चल रहा है। देखते ही देखते वे इतने जोर से दौड़ने लगते हैं मानो उनके पंख निकल आए हों। आहा, ठाकुर कहते थे, हिरन की नाभि में कस्तूरी होती है। उसकी गंध से वह इधर उधर भागता रहता है। उसे यह पता नहीं चलता कि वह गंध कहाँ से आ रही है। इसी प्रकार इस मनुष्य देह में भी भगवान विद्यमान है। मनुष्य उन्हें जान नहीं पाता, इसलिए इधर उधर घूमता रहता है। एकमात्र भगवान ही सत्य है और बाकी सब कुछ मिथ्या है। क्यों बेटी, ठीक है ना? हाँ माँ। सभी को बहुत बहुत सादर प्रणाम। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम शांति शांति शांति।